सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, राम राम। तो भाई सुबह का मॉर्निंग का काम जैसे कि डेली हाउस वाइफ करती हैं उस तरह का। तो मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी थी। तो भाई सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लिया करो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, व्लॉग अच्छे लगे तो मेरे। और न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। तो भाई सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ उनके पापा के लिए चाय नाश्ता, यानी कि 2 पराठे ना सेक दिए थे। तो फिर इन्होंने एक पराठे की और डिमांड की, तो मैंने कि चलो मैं सेक देती हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट 2 ही खाते हैं ज़्यादातर, मतलब फिर जैसे एक्स्ट्रा हो जाता है कई बार एक, तो मैं वो भी दे आई थी। तो सुबह सुबह वही क्या नाम है अपना, जो ये ना मैं पता क्या करती हूँ, ये मिक्स मसाला है सब्जियों का। तो जैसे कुछ और ना हो ना, तो फिर मैं इनको ऐसे मसाला डाल के दे देती हूँ, तो ये खा लेते हैं। तो मतलब ऐसा होता है जो चटपटा सा टाइप का हो जाता है। तो वही सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि डेली यूज़ अपने काम होते हैं, उसी की व्लॉगिंग मतलब मैं करती हूँ। डेली यूज़ अपने काम होते हैं, वही वाले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले पराठे है ना वो बना दिए थे। चाय भी मैंने नहीं पी, अभी मैं पीऊँगी भी नहीं चाय, मेरे को गर्म पानी करके पीना है। तो पहले मैंने इनके पापा के लिए सबसे पहले वही बना दिए थे। और उससे पहले मैंने आग है ना वो सिलगा के आ गई थी चूल्हे में सॉरी कहूँ, तसले में बाहर, जो कपिते हैं ना उनके लिए। तो बस अब मैंने पराठे वगैरह सब बना दिए थे। मैं कहा बड़ा एक गिलास गर्म पानी कर लूँ, क्योंकि कई दिन से बीच में गैप हो गया था। तो मेरी आदत है भाई एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं तो अच्छा रहता है, जिससे मतलब पेट भी साफ़ हो जाता है और बिल्कुल सारा दिन फ्रेश ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे आटा भी बेल लिया था, मतलब लोग तो थोड़ी सी लेट स्टार्ट करा लगाया था मैंने फ़ोन को। उससे पहले मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था, आग जला दी थी। और थोड़ा बहुत 1-2 काम और कर लिए थे मैंने, चलो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, है ना, 2-3 दिन हो जाते हैं। तो जैसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालने का वो था मेरा, लेकिन वही 2-2 3 दिन भी हो जा है, मगर चलो एक एक व्लॉग डाल लेते हैं ना। तो बस यहाँ पे मैंने जो गर्म पानी रख दिया था, तो जो 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 चीज़ मुझे सिंक में रखनी है, जैसे धोने वाली है, तो वो मैं समेट रही हूँ। दूध भी बाहर रखा है, जैसे चाय बनाई थी, तो एक बार तो सुबह का फैला वड़ा सारे घर में फैल जाए है, तो मैं कहीं न गैल गैल संगवा दूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने कर लिया था अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि इनके पापा को एकदम भूख लगाती है ना, फिर ये वेट नहीं करते, फिर कहते फटाफट से बना के देते। तो मैंने सोची मैं 1 गिलास गर्म पानी पीना है मुझे, तो फिर मैं लास्ट में बाद में अपना पी लूँगी। उससे पहले मैंने हुक्के के लिए आग भी जला दी है, यानी कि जो तसला है ना उसमें बाहर है जो। और ऊपर आने के बाद एक तो सुख हो गया भाई, मुझे बार बार में नीचे चक्कर नहीं काटने पड़ते कि मैं भाई आग पहले भाई जो नीचे जाकर और फिर मैं वो कवर कर लाया करती। तो अब मैं ऊपर ही तसले में आग है ना वो जला देती हूँ। ये मेरा गर्म पानी हो गया था, फिर मैंने बैठ के गर्म पानी पी लिया था। और ये सैंडो देखो, जहाँ मैं ये पता है क्या कर रही है, अभी झाड़ू लगाऊंगी ना, भाई इसकी आदत है, ये जहाँ भी मैं झाड़ू लगाती हूँ मेरे साथ साथ घूमती रहती है झाड़ू लगाते वक्त। और इसको ये होता है झाड़ू पकड़ के खींच लूँ या तोड़ दूँ, कुछ ऐसा ही। तो ये इसी ताक में मैंने बाहर एक आपको इस सामने पतली सी डंडी दिख रही है ना, मैं इसको दिखा देती हूँ, तो ये डर जाती है। और उसके बाद ये फिर झाड़ू को नहीं छेड़ती, फिर मैं इसको बांधती हूँ नहीं। मुझे भाई इसकी थोड़ी सी जो भाग दौड़ है या इसकी चंचल बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे शरारत करती घूमते, ये डंडा दिख गया ना ये अब ये डर गई, तो मैं इसको ऐसे बीच बीच में इसको दिखा दूँ ना, फिर ये झाड़ू के करीब नहीं आती, भाई झाड़ू तोड़ देती है ये। कई बार तो मैं सीख की तो लगा दिया करूँ, और ये मेरी पुरानी वाली झाड़ू है, तो इससे भी मैं पूरी छत को सांभर दिया करूँ, सारे का मतलब झाड़ू लगा दिया करूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग की जो शुरुआत है वही वो थोड़ा ना, पहले तो मैं 7 बजे तक कर लेती थी, लेकिन अब तो 8 बजे ही शुरू करना पड़ता है झाड़ू पोछा। मेरे पैर में दर्द रहता है और दवाइयाँ मेरी आ गई हैं, तो मैं उन दवाइयों को लेती हूँ, फिर मेरा आराम पड़ जाए, फिर मैं उठ कर फिर काम करा करूँ। तो ये देखो, ये अब सोच रही है मेरे लाड़ लड़ा हुआ है, बैठा है, ये ऐसे करती है भाई, बहुत ज़्यादा वो करती है, बैठ के मेरे लाड़ लड़ा रहे, खेल ले मेरे साथ, इसका है ऐसा। और मुझे इसके साथ ना भाई खेलना भी, और जतिन आंसू भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ये बेड पे ही सोया करो उनके दौरे। तो जैसे ये बाहर आती है ना, तो जैसे इसको मेरे लगता है झाड़ू लगा रही हूँ, तो ये फटाफट से बाहर आ जाए, अगर भाई मैं अब झाड़ू न छेड़ूंगी ऐसे कुछ, क्योंकि अब ये 4 महीने के होके 5वें में लग गई है। और ये ऐसे ही शरारत करती रहती है भाई, सारे घूमती रहती है। और इसको अब छत मिल जाती है ना साइड में,
तो ये इसी पे घूमती रहती है। जैसे ऊँट कभी आ जाएगी ना, एकली छत पे खेलती रहेगी, कभी क्या न ठा लावा, कभी क्या न ठा लावा। तो मुझे इसकी थोड़ी शरारतें अच्छी लगती हैं। तो बस ये ऐसे आगे पीछे घूमती रहेगी, मेरी झाड़ू कट जाएगी। और मैंने इसलिए ज़्यादा फास्ट वो नहीं की, क्योंकि ये फिर ज़्यादा भागती सी दिखाई देती। अब यहाँ पे कर दी थी मैंने संडू के मारे थोड़ी सी स्लो कर दी थी वीडियो, ये मैं आपको दिखे। ये ना बहुत ज़्यादा वो करती झाड़ू के लिए, अगर झाड़ू तोड़ दूँ या कुछ खिंडा दूँ, ये सारा दिन ऐसे ही करती रहती है। और ये देखो जो पेड़ की मिट्टी है ना भाई, ये रोज़ गमलों में से इतनी इतनी मिट्टी काट देती है। अकेली खेली जाएगी छत पे, और ये सारे गमलों की मिट्टी है ना, मुझे लग रहा है ये यहाँ पेड़ों को ना होने नहीं देगी, कुछ ना कुछ पत्ते वगैरह तोड़ती रहती है। तो ये इसको मैं सारे जो ये पेड़ है ना, ऊपर वाली छत है ना, उस पर चढ़वाऊंगी। और वहीं पे एक दो मैं 2-4 गमले और कुछ पेड़ लगाने की सोच रही थी, लेकिन ये छोड़ती नहीं है, कभी किसी पेड़ को तोड़ देती है, कभी किसी को तोड़ देती है। तो मैंने सोचा मैं इनको सारों को ऊपर रख के ऊपर ही 2-4 गमले और लगवा दूँगी। तो ये देखो 7 बजे तो अंधेरा रहता है भैया, 7-7:45 बजे, और 8 बजे तक फुल मतलब वो हो जाता है। तो बस यहाँ पे इतना ही टाइम हुआ, ज़्यादा मुझे याद है नहीं, क्योंकि वीडियो तो बन जाए अगर एडिटिंग और वॉइस ओवर करने में 2 दिन तो लग ही जाते हैं। मतलब जब मुझे टाइम मिलता है मैं जब करती हूँ। तो यहाँ पे अंदर आ गई थी, पहले मैं बाहर की झाड़ू इसलिए कराई ये कि सारे के इसने पेड़ तोड़ तोड़ के पत्ते खिंडा रखे थे, कूड़ा और कुछ नहीं था। जो इसने पेड़ों के पत्ते तोड़े थे ना, वो सारे के खिंड रखे थे सैंडो ने जो तोड़े थे। और अब देखिए अंदर आ गई, अब सीधी मैं ये बिछा दी ना, सीधी आके बैठ जाएगी। वो बैठी, ये देखो इसका ये काम है, जहाँ से बिस्तर सही करती हूँ वहाँ आके बैठ जाती है। चद्दर झाड़ के हटाती हूँ बेड पे, ये बेड पे चढ़ जाएगा। इसने ये है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ शरारत करेंगे या खेल लेंगे, है ना। तो इस टाइप का अब ये बोल लेके बैठ गई अपनी, अभी इस तक खेले जाएगी वो। इतना मैं अपना झाड़ू है नीचे की लगा लूँगी। तो बस भाई अभी सोफे के कवर झाड़े हैं, अभी बच्चे सोए हुए हैं, जतिनांशु दिख रहे होंगे बेड पे। तो ये भाई मेरे उठ जाएंगे जब मैं अपना बेड शीट है ना वो झाड़ के और फिर बिछा दूँगी। फिलहाल तो अभी ये लेटे हुए हैं। तो मेरा भी अब आजकल लेट ही काम होता है शुरू, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता है। मेरे पैर में जब मैं सुबह दवाई वगैरह ले लेती हूँ और आराम पड़ जाता है ना, फिर उठ के मैं अपना काम करती हूँ। तो वो ये ना कोई बात नहीं, जब तक मेरे पैर में आराम नहीं हो जाता ढंग से, मैं अपना वार सवेरे कर लेती हूँ। वरना मैं चाहूँ तो मैं 6 बजे भी लगा दूँ पोछा, 5 बजे भी लगा दूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस ये दर्द के कारण ही मैं थोड़ी सी लेट लगाती हूँ। और अब जब दवाई ले लेती हूँ, जब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जैसे थोड़ा दवाई का असर खत्म होता है ना भाई पैर में, उसी टाइम दर्द है ना वो होने लग जाता है। तो बस यहाँ पे जो सारे बर्तन है ना मैंने सिंक में इकट्ठे कर दिए। सिंक में इसलिए इकट्ठे कर दिए कि मैं अब एक बार सारे का झाड़ू लगा कर फिर बर्तन धोऊंगी। और इतना इनके पापा ना वो भी अपना निमट लेंगे, तो उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठा धो दूँगी, जब तक मैं अपना झाड़ू है ना वो निकाल दूँगी, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपने सुबह की झाड़ू पोछा और बाथरूम वगैरह भाई मैंने कल ही साफ़ करे थे। तो बाथरूम की कोई अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बाथरूम बाहर का सिंक अच्छे से धो दिए थे। हाँ थोड़ा बहुत जैसे डेली यूज़ में धोती हूँ वो तो मैं धोऊंगी, लेकिन सुथरी तरीके से ना, हमारे में कहेगा सुथरी डाल, उस तरीके से मैंने अपना बाथरूम भी और ये भी क्लीन कर दिए हैं। हफ्ते में 2 बार तो मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर देती हूँ भाई बाथरूम की, जिससे साफ़ सुथरा रहता है। और नहाने के बाद सूख के बाद फिर सारा दिन बाथरूम फ्रेश रहता है भाई। ये वॉशरूम वगैरह तो जाना ही पड़ता है, उसका तो क्या ही कर सके हैं। नहाना धोना हो जाए ना, फिर बाथरूम सूख जाए तो फिर सारा दिन सूखा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे झाड़ू है ना वो निकाल लिया। अब ये सारा कूड़ा डस्टबिन में भर के और नीचे तक जीने में भी लगा के आऊँगी झाड़ू, और यहाँ पे भी सारे के। और भाई धूल तो मैं अगर मैं एक दिन पहले धो भी लूँ ना, तो दूसरे दिन लगता ही नहीं है जैसे घर धोया है, क्योंकि भाई सामने से ना मिट्टी मिट्टी आके सारे घर में घुस जाती है इस वजह से। तो बस यहाँ पे मेरा सारे का झाड़ू है ना कट गया, बाहर का भी काट आई। अब बस जिनने में रह रही है वो और मैं निकाल आऊँगी, ठीक है। अब साथ साथ मैं जैसे डस्टबिन लेके जाऊँगी ना, तो सीढ़ियों में भी निकाल दिए चली जाऊँगी। तो इस तरीके से तो बस भाई मैं जीने में भी काट आई। और देखो अभी है ना, अब सोफे पे से ये बेड पे आ गई, अब ले रही है मुँह में बोल, इस तक खेल रही है ये। और इनके भी ये जैसे सोते रहते हैं ना, इनके ऊपर कूदती रहती है। ये क्या कर मम्मी, मैं कहा हाँ आप रहने दो इसको, बाहर ले जाओ बाहर ले जाओ। और उठने के बाद फिर ये इनके पास खेलती है। तो बस झाड़ू पोछा हो गया था, रसोई वगैरह भी मैंने साफ़ क्लीन कर दी थी, जैसे बर्तन थे गैस वगैरह सब मांज के नीचे का सारे का पोछा लगा दिया। ये देख सकते हो आप, लाइट मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए हैं। फिर जो है आग सी लग गई थी, एक तो मैंने भर के पिला दिया था इनके पापा को का, ये दूसरा लेके आई हूँ मतलब चिलम। तो ये भी भाई ये भी मेरा ड्यूटी है एक तरह की।
तो बस यहाँ पे थोड़ा तम्बाकू और आग है ना वो ऐसे तसले में जला दिया करूँ, और फिर इनको मैं दाब देती हूँ। फिर ये सारा दिन इसमें सिलकती रहे ना, तो एक एक करके मैं हटाती जाती हूँ और दूसरा कंडा लगा देती हूँ। इस तरीके से सारा दिन फिर सिलकती रहती है। और राख एक डब्बे में निकाल लेती हूँ, जो डब्बा भर जाता ना बड़ा, उसके बाद फिर मैं उसने नीचे जो पार्क में बड़े बड़े पेड़ है ना उनके उसमें डलवा दिया करूँ, क्योंकि ना राख अच्छी होती है। हमारे गांव में जो तेरा मेरा भाई ना ट्रैक्टर में ले जाया करता राख ना, और बिखेर का आया करता खेता में। यहाँ पे धो रही हूँ जतिन के जूते, और यहाँ पे मैं जतिन के जूते है ना, जो ये अब जाएगा उससे पहले ये सूख जाएंगे। मतलब इनके पापा को भी आ जाते हैं जतिन के और अंशु के सेम साइज हो गया, अब ये भी बड़े बड़े हो गए ना इसलिए। तो बस यहाँ पे जूते धोकर मशीन में सुखा दूंगी। और ये अभी इस टाइम हो गया 9 बज गए मेरी ख्याल है। तो जूते धोने उससे पहले मैंने चाय ना बना के वो पी, और क्या नाम है, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा हो गया था ना, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी कम मीठे की चाय बना कर वो पी ली। तो यहाँ पे जूते धो कर बाहर ही धो लिए थे मैंने छत पे, और फिर मशीन में इन्हें सुखा दूंगी ये धो कर। और फिर ये 1 बजे तक ये सूख जाएंगे। तो बस जूते भी मेरे धुल गए हैं, और मैं मशीन लगाऊंगी। अब थोड़े बहुत कपड़े हैं उनके लिए, जूते मैंने हाथ से ही धो दिए हैं। चादर वगैरह मैंने धो ली थी, थोड़े से कपड़े हैं, क्योंकि ना ज़्यादा देर मेरे घुटने से बैठा नहीं जाता, वरना मैं 2 3 जोड़ियों को तो मैं हाथ से भी धो देती हूँ। बट वही क्या ना, सिर्फ घुटने के दर्द की वजह से मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, इसलिए मैं अपना 2 3 जोड़ी लत्ते हैं इनमें भी धो दूँगी। क्योंकि 2 3 लोअर थे इनके पापा के, थे 2 टी-शर्ट बलियान थी। प्रेस के कपड़े प्रेस करूँगी, बेड शीट है ना वो सही कर दिया। यहाँ पे न्यूज़ देख रही थी, और अब कर लेते हैं प्रेस। और यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस। और ज़्यादातर मेरे सूट ही थे, क्योंकि जो जतिन अंशु के कपड़े थे इनके पापा के थे वो मैंने कर दिए थे। सूट मेरे इकट्ठा हो गए थे 4 या 5 6 5 6 हो गए थे सूट मेरे। तो मैंने सारे सूटों को प्रेस कर दूंगी। और एक जोड़ी अंशु के हैं ये टी-शर्ट और पैंट, तो इनको भी मैं धो के प्रेस करके रख दूंगी। इस तरीके से भाई सारा काम सुबह सुबह निपट जाना, तो फिर सारा दिन फ्री रहते हैं। और मैं प्रेस आज इसलिए लगी थी, मैं कहीं 1 2 जोड़ी और कपड़े हो जाएंगे फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस वजह से मैंने जो है प्रेस अपनी सुबह सुबह ही लगी थी। तो सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे। मेरे 5 6 सूट थे वो भी मैंने कर दिए थे। तो उससे पहले मैंने जो है जतिन अंशु के करे। तो बस अब इनके बाद अपना प्रेस करके फिर जो कपड़े थे ना वो निचोड़े, मशीन में इतने धुल गए थे उसमें सिट्टी आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने कपड़े निचोड़े हैं। कपड़े धोने की ऐड इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा व्लॉग पहले ही बड़ा हो गया था,
तो मैंने कि वो भी ऐड कर दी। तो फिर बहुत सारा, क्योंकि भाई दिन भर में 24 घंटों में हम 8-9 घंटे तो काम करते हैं, ये अलग बात है कि बीच में 1-2 घंटे का गैप हो जाता है। पर जो साफ़ सफाई के, कपड़े धोने और सुबह का झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे, रसोई संगवाना, ये तो भाई सुबह सुबह का ही काम है। बाकी अपना सारा दिन करते रहो वो अलग बात है। हम सोते हैं जब तक भी सारे काम नहीं निपटते, जब सो जाते हैं जब ऐसा लगता है हाँ भाई अब हम रसोई से या घर के कामों से फुर्सत मिल गई है। अदरवाइज़ अगर हम रात को भी शुरू कर देंगे ना काम, तो काम का क्या, काम तो बस ये कहते हैं तुम उठो, मुझे शुरू करो। तो काम तो इस तरीके से ही होते हैं भाई। कपड़े धो दिए हैं, ये 2 सूट थे मेरे डेली यूज़ के, और प्रेस भी निपटा ली, ठीक है। और अब ना इस सूट की जो मैं पहन रही थी, इसकी सूट की चुन्नी ना धो के सुखा दी। अब थोड़ा मार देती हूँ पोछा। तो बस भाई देखो मैंने कपड़े भी ना सारे धोकर बाहर सुखाया ही। उसके बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पे जो बालकनी है उसको धोने। और धोने के बाद ना वो जैसे पानी से भाई डाल देते हैं ना, तो सर्फ वगैरह भी ना डालें तो मतलब फर्श ऐसी है एकदम से चमक उठती है। तो यहाँ पे बस मैंने बालकनी में भी पोछा लगा दिया है। धो तो दी थी क्योंकि कपड़े धोए थे। उसके बाद वाइपर से खींच के और पानी निकाल दिया था सारा। और एक ये डंडी में यहाँ रखती हूँ, यहाँ पे जो कबूतर है ना वो एसी का जो आउटडोर है उस पर बैठते हैं, तो उनको भगाने में काम आता है। एक डंडी बाहर है जो कि सैंडो को डराने के लिए काम आती है। तो बस मैंने लास्ट में ये जैसे कपड़े धोकर बाहर निकले हैं ना तो पैर छप जाते हैं, तो इनमें मैं दोबारा से लगा देती हूँ, वरना सुबह का झाड़ू पोछा तो मेरा काफ़ी देर होगी हो गया था। और ये सैंडो भी कुछ खिंडाती रहती है, कभी कुछ ला कर गिर दे बाहर, कभी कुछ ला कर गिर दे, तो इसका भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी बाहर के भी मैं दोबारा से फेर दिया, वरना सुबह ही झाड़ू पोछा हो गया था। टाइम यहाँ पे हो गया 10:30 का, इतना हो गया, धूप तेज़ निकल आई है। और इस तरीके से वही सारे काम हो जाते हैं। वार सवेरे करती हूँ, बट हाँ ये है अपना काम तसल्ली का करती हूँ, जो कि मेरे को ये हो जाता है कि हाँ काम अच्छा हो गया। चलो भाई मैं अब नहा लेती हूँ, काम मेरा सारा हो गया है। झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे, कपड़े धोने, पोछा झाड़ू सुबह हो गया था। लेकिन ये जब कपड़े धोया करूँ ना तो ये पूरी वाली गैलरी है ना छप छप पैरा में हो जाती है। क्लीन कर दिया है, देख लो भाई, ठीक सुथरी हो जा बिल्कुल फरस। पोछा मार दे, सारे को क्लीन कर दी। देखो ये चादर धोई थी ना कल, तो ये सारी बेड में रखूँगी जब जतिन उठ जाएगा। और ये गर्म चादर बिछाने लगे भैया, ये देख लो जिम वाले बंदे है ना। बाहर सुनो जिम का ही काम है और कुछ ना। इसमें मेरे सूट रखे हैं जो ड्राई क्लीन होंगे, वो ये शादी में पहने थे ना वो आए, देख लो।